नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का एक बार फिर से वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुबह की ताजी हवा, उम्मीद है कि आप लोग भी ले रहे होंगे। एकदम सुबह सुबह उठिए, अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा सा वॉक कीजिए, माइंड को फ्रेश कीजिए, देन दिन भर का काम शुरू कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान रखें और सुबह सुबह टहला करें। टहलते हुए एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा का क्या होता है, शरीर में संचार होता है। तो प्लीज थोड़ा सा व्यायाम जरूरी है हेल्थ के लिए। तो सुबह सुबह हम लोग मिले हैं और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोग लगभग 15 पार्ट में लगभग 15 पार्ट कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क का आज 16वां पार्ट है। तो आज मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन टीयर 1 और CHSL के मिलेंगे आपको, ठीक है, आज और कल। देन लगभग मेरे हिसाब से 140-150 क्वेश्चन हैं टाइम एंड वर्क। उसके बाद वर्क एंड वेजेस आ जाएगा, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम। एक तरीके से कह लीजिए कि टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट फिनिश हो जाएगा। जो हम लोग टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, उसमें 3 टॉपिक को हम लोग जोड़ लेंगे। बोट एंड स्ट्रीम को टाइम डिस्टेंस में ले लेंगे, ठीक। तो प्लीज आप लोग से मैं आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अधिक से अधिक ऐप का लाभ उठाएं। ऐप के माध्यम से हम लोग और सारी बातें करेंगे, लाइव करेंगे। बहुत जल्दी मैं पोस्टर रिलीज कर दूंगा आप लोग को, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इवन इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से आपको पोस्टर मिल जाएगा। उसी इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते हुए कोई भी पेड बैच ले सकते हैं, फ्री बैच। जो लोग ऐप डाउनलोड कर लिए सबके लिए बैच फ्री। कुछ लोग जो लोग कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं पेड बैच में, उनके लिए अलग से है बैच वाइज है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 124, 25 को मैं थोड़ी देर में कराता हूं, पहले कुछ 24 को। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख ले, आपके स्क्रीन पर ए रहा क्वेश्चन नंबर 24। एक मिनट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 को थोड़ी देर में देखते हैं, एक दो क्वेश्चन बाद, ताकि आपकी एक एनर्जी बन जाए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। कल हम लोग 23 तक कर लिए थे। बहुत इजी है। कह रहा है कि यदि m आदमी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं तो m + n आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कैसे, एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे आने वाले समय में, कैसे आता वो फॉर्मूला ये भी मैं प्रूव करा दूंगा, उसकी बात नहीं है। आप पढ़ेंगे एक फॉर्मूला अभी आगे चल के कि M1 D1 H1, इसको बोलते हैं MDH फॉर्मूला। M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन के W2। यहाँ M क्या है, पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन को डिनोट करता है, D है डेज है, H है आवर्स है, W है वर्क। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है एक। आप 9th में पढ़े होंगे अनुलोम विलोम का नियम, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का नियम, उसी को मैं बताऊंगा अभी थोड़े दिनों में। बस खाली ये फार्मूला याद कर लीजिए, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है केवल उसी फार्मूले को लेके चलेंगे। इस फार्मूले में यहाँ पर भी यही कहानी है कि आपसे कहा है कि m आदमी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। काम मतलब एक ही काम है, यहाँ पर आवर्स नहीं है, यहाँ पर वर्क नहीं है, वर्क 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आवर्स नहीं है, वर्क नहीं है, जो नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 25 का जो सॉल्यूशन होगा वो जाएगा किसके अनुसार, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 दिया है, M1 दिया है m आदमी, m के बराबर m आदमी
किसी काम को r दिन में करते हैं तो आपको बताना है m प्लस n आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, d2 निकालना है। तो d2 की वैल्यू आ जाएगी mr अपॉन के m प्लस n। यही आंसर था, इतना छोटा सा क्वेश्चन है। mr अपॉन m प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे मैं करूंगा आज, देखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। क्वेश्चन नंबर 126, ये भी आसान है। करे यदि P आदमी P दिन में प्रतिदिन P घंटे काम करें करके P इकाई कार्य संपन्न करते हैं, तो N आदमी N दिन में N घंटे प्रतिदिन N दिन में प्रतिदिन N घंटे काम करके कार्य को संपन्न करेंगे। कितने दिनों में, कितने इकाई कार्य को संपन्न करेंगे? ठीक, वही फॉर्मूला है अभी जो मैंने लिखा कि m1 d1 h1 अपॉन के w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन के w2। ठीक, करा कि m आदमी पर नंबर ऑफ पर्सन, सॉरी P आदमी है ना, हाँ P आदमी P दिन में डैश भी P है, प्रतिदिन P आवर्स कार्य करके कितना कार्य करता है? P का ही वर्क, ये भी P है। तो आपसे पूछा N व्यक्ति N डेज में N आवर काम करके W2 निकालना है। एक P से एक P कैंसिल हो जाएगा, W2 की वैल्यू आ जाएगी N क्यूब अपॉन के P स्क्वायर। ये भी आया हुआ क्वेश्चन, N क्यूब अपॉन P स्क्वायर, ऑप्शन सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है। करण और सोनू किसी काम को 6 दिन में करते हैं। सोनू और पुतिन काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि करण और पुतिन पूरा काम अकेले अकेले करते हैं तो दोनों द्वारा किए गए समय का अंतर क्या होगा? ठीक, ऑप्शन बड़े मजेदार है। नन ऑफ दीज नहीं है, वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिख लीजिएगा। नन ऑफ दीज जो ऑप्शन डी है उसको आप लिख लीजिएगा। कॉन डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन जो डी है उसको लिख लीजिएगा। कॉन्ट बी डिटरमाइंड, टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन डी को लिख लीजिएगा, कॉन्ट बी डिटरमाइंड। ठीक, जैसे जैसे कह रहा है पहले वैसे कर दीजिए। कह रहा है कि करण और सोनू किसी काम को 6 दिन में करते। कौन? के और एस 6 डेज में करते हैं। सोनू और पुतिन एस प्लस पी कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में पूरा करते हैं। तो मुझे बताइए अगर मैं टोटल वर्क की तरफ जाऊं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30 वर्क हो जाएगा टोटल वर्क। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, 6 पंजे 30, 10 दिया 30। अब कितने सारे बच्चे यहीं पर गड़बड़ी कर देते हैं कितने सारे बच्चे यहीं पर गड़बड़ी कर देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं। किसके लिए? करण और पुतिन के लिए। यहां पर गलती क्या करेंगे? घटा देंगे।
k माइनस पी इक्वल टू, भाई इसमें से इसको घटाएंगे 2 वर्क पर डे। बेटा ये दो भी हो सकता है, ठीक, दो जरूरी नहीं है किसी एक ही संख्या का अंतर हो। यहां समझिएगा मेरी बात कि दो जरूरी नहीं कि एक ही संख्या का अंतर हो, कई ऐसी संख्याएं आ सकती हैं यहां पर जिनका डिफरेंस दो हो सकता है। डिफरेंस के केस में थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर घटाएंगे आप तो ये k माइनस एस इक्वल टू वर्क पर डे हो जाएगा। और आपसे जो पूछा है कि अकेले अकेले उनका अंतर निकालिए, अकेले अकेले की बात करें तो मुझे बताइए किसका किसका पूछ रहा है, करण और पुतिन का। तो हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क कितना है 30 वर्क, करण अकेले करेगा 30 बाई के, बोलो भाई 30 बाई के, माइनस पुतिन, मैं हटा दे रहा हूं क्वेश्चन, माइनस पुतिन करेगा तो ये भी करेगा 30 बाई पी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो एलसीएम कितना आएगा, के पी आएगा। अगर 30 बाहर ले सकते हैं तो p माइनस के आएगा। अगर 30 बाहर ले लेंगे तो p माइनस के, हमें p माइनस के चाहिए, जबकि हमारे पास क्या है, k माइनस पी है, k माइनस p है, हमें p माइनस के चाहिए। अगर निगेटिव आ जाएगा इसका मतलब है कि यह सॉल्यूशन संभव नहीं है। भाई हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, p माइनस के की रिक्वायरमेंट है। ये 30 बटा k कैसे आया बेटा, करण द्वारा किया गया काम, ऐसे तो निकालते थे हम। टोटल वर्क कितना 30 है, करण एक दिन में कितना काम करेगा k, भाई एफिशिएंसी तो लिखते हैं k प्लस एस को, माइनस डिफरेंस पूछा है 30 माइनस पी, एलसीएम लिया, ये कहानी। हमें चाहिए p माइनस के कहां से आएगा, क्योंकि हमारे पास कितना है k माइनस पी है, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक, बात समझ गए। ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 था, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 देखिए। सत्ताईस भी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप लोग जरा सा भी परेशान मत होइए, जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूं इन सबका पीडीएफ आपको दे दूंगा विथ आंसर की, और थोड़े दिनों में इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग प्लीज धैर्य बनाकर चले। ठीक, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। 16 दिन बी और सी 16 दिन बी और सी के साथ काम करने के बाद ए छोड़कर चला जाता है तब बी और सी शेष कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, यहां एक ही का टाइम दिया है, ए बी सी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। ध्यान समझिए, ए बी प्लस सी किसी वर्क को 40 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो हम यहाँ पर एक ही आदमी की बात है तो मैं 40 वर्क ले रहा हूं, टोटल वर्क 40 वर्क। अगला स्टेटमेंट, 16 दिन साथ काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन 16 डेज, फिर कौन चला जा रहा है, उसके बाद ए छोड़कर चला जाता है। चलो भाई ए चला गया, ये वर्क हो रहा है, बचेगा कौन, बी प्लस सी। ये बी प्लस सी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर दे रहे हैं, 40 डेज में पूरा कर दे रहे हैं। कितने दिनों में, 40 डेज में। तो ये अकेला, पहले ए की एफिशिएंसी निकालें। क्या निकाले, एफिशिएंसी। कुछ नहीं करना है आपको ए प्लस बी प्लस सी 16 दिन काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में एक काम करते हैं, तो 16 दिन में कितना वर्क करेंगे, 16 इंटू 1, तो 16 दिन में किया गया कार्य होगा 60 वर्क। ये ध्यान दीजिएगा, 16 दिन में तीनों द्वारा किया गया कार्य 60 वर्क, 16 वर्क बचा कितना, 40 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा,
रिमेनिंग वर्क 24, बोलो यार 24 वर्क ही तो बचेगा। अब 24 वर्क को बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में कर रहे हैं। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आएगी भाई? एक दिन टोटल वर्क 24 कराना है, कितने दिन में? 40 वर्क में, 40 दिन में, तो 24/40 यही तो होगा। 24/40 एफिशिएंसी है बेटा। बी प्लस सी की एफिशिएंसी बचा कितना? 24 वर्क कितने दिन में करा देना है? 40 दिन में करा देना। 24 वर्क 40 दिन में मैंने कराया, 8 से काट दीजिए, 8 त्रिक 24, 8 पंजे 40 वर्क पर डे। बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 3/5 वर्क पर डे। तो क्या आप ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से। बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3/5 वर्क पर डे। तो क्या आप एक का निकाल सकते हैं? 1 माइनस ए का निकाल सकते हैं, 1 माइनस 3/5 इक्वल टू हो जाएगा भाई, टोटल एफिशिएंसी 1 है तीनों की, तो 1 में से 3/5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2/5, कहानी खत्म। ए की एफिशिएंसी आ गई। अब ए की एफिशिएंसी आ गई, गेम ओवर। ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी आ गई 2/5। तो देखिए ध्यान से, बोर्ड पर मैं ऊपर लिख रहा हूं कि ए अकेला उस काम को, टोटल वर्क कितना था? 40 वर्क था। 40 वर्क को एक दिन में कितना वर्क करता है? 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 से डिवाइड होके 20 × 5 इक्वल टू 100 डेज। ए के द्वारा 100 डेज। मैं हटा दे रहा हूं क्वेश्चन, आप नोट कर ले आराम से। एक एक चीज को समझना। 16 दिन तक तो तीनों से काम कराया, तो 16 दिन, एक दिन में एक वर्क करते हैं, तो 16 वर्क हुआ, बचा कितना? 24 वर्क बचा। अब 24 वर्क को बी प्लस सी 40 दिन में कर रहे हैं, तो बी प्लस सी एक दिन में कितना करेंगे? 3/5। बी प्लस सी के एक दिन का एफिशिएंसी 3/5। तो एक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? टोटल था एक, तीनों का एफिशिएंसी एक, एक में से अगर मैं 3/5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक की एफिशिएंसी आ गई। फिर टोटल वर्क करा दीजिए ऐसे। बहुत जल्द हम लोग लाइव मिलेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस दिन लाइव का मैं बैच अनाउंसमेंट करने आऊं, सभी लोग ऑनलाइन जुड़े। टाइम डेट आपको किसी न किसी माध्यम से मिल जाएगा, तो उस टाइम सभी लोग ऑनलाइन जुड़े, आप लोग अपना अपना ओपिनियन दे। चलिए दोस्तों, ये रहा 127। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। बहुत ही बेहतरीन, स्टार बना लीजिएगा 128 को। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, देखिए 28 क्या कह रहा है। पी तथा आर एक काम को बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पी तथा आर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर पी 2.5 दिन काम करता है तथा आर 8.5 8.5 दिन काम करता है, तब आधा काम खत्म हो जाता है। तो पी अकेले उस काम को कितने समय में खत्म करेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पी और आर क्या दिया हुआ है कि कितने दिन में P प्लस आर कितने दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं? 17:1/7 है बेटा। आंसर सी 7 है, वो ऑप्शन सी में लिख दे रहा हूं। 17:1/7 डेज। 7 कट गया है थोड़ा सा,
P तथा R किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अगर ये 10 दिन में करते हैं 10 डेज, तो एक ही आदमी है तो मैं टोटल वर्क 10 वर्क ही ले रहा हूं। टोटल वर्क की तरफ अगर जाऊंगा 10 वर्क, तो एक दिन में एक वर्क। जैसे कह रहा वैसे कार्य को करा दीजिए। ये P है कितने दिन, 2.5 डेज काम करते हैं, और R 8.8 डेज 8.5 डेज कार्य करता है। तो कितना कार्य समाप्त होता है, आधा कार्य। मतलब टोटल कितना था, 10 कार्य है, तो कितना कार्य समाप्त हुआ, 5 वर्क। कितना कार्य समाप्त हुआ, 5 वर्क फिनिश हुआ, आधा कह रहा है। ठीक है भाई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि P 2/2.5 दिन किया, R भी 2.5 दिन करे। इसको मैं 2 भाग में बांट दे रहा हूं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2.5 प्लस कितना हो जाएगा, 6 वर्क। हाँ या ना। तो मैं कह सकता हूं, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं कि भाई हमें P प्लस R पता है, तो P प्लस R के ये दोनों 2.5 दिन काम कर रहे हैं, और प्लस R 6 वर्क एक्स्ट्रा कर रहा है, 6 दिन एक्स्ट्रा कर रहा है। ये डेज है बेटा, तो जगह 6 इंटू R, ये तो टोटल वर्क हुआ। और टोटल वर्क हो कितना रहा है, 5 वर्क हो रहा है। कितने दिनों में, 5 वर्क हो रहा है, आधा हो रहा है, ये 5 वर्क हुआ। P प्लस R की वैल्यू हमें पता है, P प्लस R की एफिशिएंसी 1 है, तो ये हो जाएगी 6R इक्वल टू 5 माइनस 2.5, तो इसको लिख सकते हैं 2.5। ठीक है, अभी मैं सब क्वेश्चन को हटा रहा हूं ताकि सॉल्यूशन में आगे बढ़ा सकूं। देखिए 6R इक्वल टू 2.5, तो R इक्वल टू 2.5/6। ठीक है भाई, अगर R आ गया 2.5/6, या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप 25/60। 5 से काट दीजिए, 5 पचे 25, 12 पंजे 60, 5/12। मुझे बताइए अगर R की एफिशिएंसी आ गई 5/12, तो मुझे बताइए P की एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं। R है 5/12, तो P निकाल सकते हैं 1 माइनस 5/12, 12, 7/12। P की एफिशिएंसी आ गई। अब किसी से काम करा दीजिए। किसका पूछा है, R का पूछा है कि यार अकेले कितना काम करेगा, कितने दिनों में काम करेगा। तो R अकेले टोटल वर्क है 10 अपॉन के 5/12, 5 दूना 10, 12 दूना 24 डेज, 12 ऊपर चला जाएगा। P का पूछेगा, P अकेले कितना काम कर रहा है, तो P के लिए निकाल दीजिए। टोटल वर्क है 10, कितना हो जाएगा 7/12, 120/7 डेज, 12 धाम 120। P अकेले। ठीक है, CHSL का पेपर जो लोग दे रहे हैं, आ रहा है शाम को मैसेज कि बहुत आसान। देखिए भाई, जो हाइप क्रिएट होना था वो हो चुका। आप बस फोकस रहिए अपने कंटेंट को लेकर। जो आप पढ़ रहे हैं उस पर आपका कितना कॉन्फिडेंस है, जो आप पढ़ रहे हैं। आप केवल अपने एक सीट पर बस केवल, दूसरे का नहीं देखना है कि फला को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनको आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको कितना आ रहा है ये मायने रखता है। याद रखना, आपकी अपनी मेहनत, अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास होना चाहिए। जब आपको अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास होगा, तब जाकर किसी भी एग्जाम में एक स्ट्रांग कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। जो आप पढ़ रहे हैं यही आने वाला है, इससे अलग नहीं आएगा। बस थोड़ा सा घुमा सकता, हूबहू नहीं आने वाला है।
अगर एक ही तरह आए कि जैसा पढ़ाया गया है, जैसे नहीं कहते सर जो नोट से पढ़ा है वो आया ही नहीं, बेटा वो थोड़ी ना आएगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी थोड़ी ना है। समझ गए? इसीलिए थोड़ा सा आराम आराम से चीजों को समझकर प्रैक्टिस, जितना अधिक प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए, आप लोग टाइमिंग नोट कर लिया कीजिए भाई। इंक्वायरी के लिए आप लोग जब भी फोन करें सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, उससे ज्यादा देर नहीं। ठीक, कई लोगों के फोन आते हैं, काम की बातें किया कीजिए आप। बेटा समय नहीं, एक लेक्चर को तैयार करने में कितना समय लगता है आप नहीं समझ पाएंगे ना। ये वर्ल्ड वाइड जा रहा है ना, क्लास थोड़ी ना है कि दो ठो मुशायरा सुना दिए, दो ठो गाने सुना दिए तो क्लास खत्म हो गया। 1.5 घंटे बिताना ही तो है। आज वही लोग गाना मुशायरा सुना रहे हैं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 129 हो चुका है। 29 नोट कर लीजिए होमवर्क के लिए। 29 में नहीं कराऊंगा, 129 हो चुका है। 129 ये क्वेश्चन हो चुका है। याद कीजिए कहां हुआ था। अब देखिए यही सब आपकी मेमोरी को स्ट्रांग बनाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है वो क्वेश्चन कहां हुआ था वो देखिएगा। पहला कंसेप्ट ही इसी क्वेश्चन से शुरू हुआ था, टी वाला, कि टी से मोर हो टी से लेस हो तो क्या करते हैं। यहीं से शुरू हुआ था 29 से ही, इसीलिए मैं इसको होमवर्क में डाल रहा हूं। 29 होमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, हल्के हल्के कदमों से। 30 ये क्वेश्चन है बेहतरीन। एक बार आप सभी लोग पढ़ लीजिए, टाइप मिस्टेक तो नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं। अब बताइए, सुनील एंड सुरेश कैन कंप्लीट ए वर्क। सुनील और सुरेश कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days. Sunil start doing a work and after 5 day left the work. Next 10 days Suresh doing a work and left. When the work क्या लिखा है, यही तो गड़बड़ कर दिया। सुरेश डूइंग ए वर्क एंड लेफ्ट यहां तक तो ठीक है। बाकी व्हेन द वर्क एक काट दीजिए, ये काम की चीज नहीं है, ये है ही नहीं। देन की जगह पर व्हेन लीजिए। व्हेन 1/6 वर्क इज रिमेनिंग, बस लेफ्ट के बाद सुरेश डूइंग ए वर्क एंड लेफ्ट व्हेन 1/6 वर्क इज रिमेनिंग, बाकी सब बेकार है। व्हेन द वर्क देन, ये सब कुछ नहीं है। सुरेश कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है कि दो व्यक्ति हैं, 130 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। सुनील और सुरेश किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन अब हटा दे रहा हूं, आप लोग लिख लिए होंगे। 10 दिन में कर रहे हैं। देखो भाई कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक, अब कर रहा है कि 5 दिन बाद, क्या कर रहा है, 5 दिन बाद सुनील चला जाता है। सुनील काम किया 5 दिन, फिर चला जाता है। फिर सुरेश कितने दिन काम करता है, 10 डेज। देखिए ध्यान, 10 डेज।
तो कितना वर्क और बचा रह गया? 1/6 वर्क रिमेनिंग रह गया। यही समझना भाई। मुझे बताइए, सुनील और सुरेश अगर 10 दिन तक काम करते हैं, इसका मतलब तो यही है ना कि 10 दिन सुनील भी करेगा, 10 दिन सुरेश करेगा। यहां तो सुरेश ने तो अपने कोटे का 10 दिन पूरा कर लिया, 10 दिन पूरा कर लिया। ये 1/6 वर्ग बचा क्यों, ये चीज समझना है अब कि ये बचा क्यों। सुरेश और सुनील 10 दिन में करते हैं, 10 दिन सुनील ने किया, 10 दिन सुरेश ने किया। सुरेश ने तो 10 दिन अपना वर्क कर लिया। अब ध्यान समझिए, सुनील ने 5 ही दिन किया है, इसीलिए 1/6 वर्ग बच गया। तो ये 1/6 वर्ग करना किसको था? सुनील को था। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सुनील 1/6 वर्ग को कितने दिन में फिनिश करेगा? 5 दिन में। तो मुझे बताइए, अगर मैं एक वर्ग की बात करूं, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, बस लैंग्वेज आ गया इसमें। एक वर्ग कितने दिन में करेगा? तो 30 दिन में। हाँ या ना? 6 पंजे 30। बात समझना भाई, नहीं समझ पाए। ये सुनील 1/6 है। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूं, सुनील और सुरेश किसी काम को 10 दिन में करते हैं, इसका मतलब 10 दिन सुनील भी किया होगा, 10 दिन सुरेश भी किया होगा। करा कि सुनील 5 दिन बाद लेफ्ट कर जाता है, फिर सुरेश उस काम को 10 दिन में करता है, तो कितना काम और बचा रह गया? 1/6। ये 1/6 क्यों बचा? सुरेश ने तो अपने 10 दिन का कोटे कर लिया, सुनील का बच गया। भाई भाई सुनील कितने दिन नहीं किया है? 5 दिन नहीं किया है। तो सुनील का जो 1/6 वर्ग बचा है, 1/6 वर्ग वो 5 दिन में करेगा सुनील। तो एक वर्ग कितने दिन में? 30 दिन में। कहानी खत्म, सॉल्यूशन तो हो गया भाई। सुनील एंड सुरेश कितने दिन में? 10 दिन में। अब कह रहा है कि सुनील उसी वर्ग को 30 दिन में। 10 और 3 कितना हो गया? एलसीएम 10 और 30 का एलसीएम 30। टोटल वर्क हम जाएंगे 30 के लिए। और ये क्या है? ये सुनील है बेटा, सुरेश है। ठीक, सुरेश है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। सुरेश कितना आएगा? 2 वर्क। अब 2 वर्क सुरेश पर डे कर रहा है, तो 30 को कराना है, तो 30/2 इक्वल टू 15 डेज, इक्वल टू 15 डेज। ये कंसेप्ट समझना होगा भाई। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि भाई 10 दिन तो सुरेश किया ही, तो 10 दिन तो हो गया सुरेश का। अच्छा, सुनील का 5 दिन का बचा है। अगर सुनील 5 दिन और कर दे तो 1/6 भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कार्य समाप्त ही 10 दिन में हो जा रहा है। तो ये जो 1/6 वर्ग है, ये किसके हिस्से में जाएगा? किसके खाते में जाएगा? सुनील के। ठीक, बहुत अच्छा था। थोड़ा दिमाग दौड़ाया कीजिए। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। देखिए धीरे 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 हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए लगभग। ये कॉमन सेंस है। 2 men can build a wall in 15 and 20 days respectively, but if they work together they used 280 less brick per hour and build a wall in 12 hours. तो बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक इन द वॉल। बहुत आसान है, एक कंसेप्ट को समझ लीजिए, बस खत्म हो गया। कंसेप्ट को ही तो पकड़ना था। देखिए ध्यान से, 2 आदमी हैं ए और बी, किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 डेज और 20 डेज। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60।
टोटल आ गया, टोटल वर्क 60, 15 चौका 7, 20 तिहाई 60। यहां कह रहा है कि दोनों अगर एक साथ काम करते हैं, दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे बनाने थे। कहने का मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ काम करा दूं, A प्लस बी, मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं, काम हो गया मेरा। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो मुझे बताइए कि कितना वर्क करेंगे, कितना ईंट लगाएंगे। तो आप कहोगे टोटल 60 है, एक साथ करेंगे तो 12 घंटे में कंप्लीट कर दे रहे थे, 12 घंटे में कंप्लीट कर दे रहे थे। ध्यान समझिए, यही लॉजिक है। तो 60 बटा 12, ध्यान समझिएगा, 60 बटा 12, 12 पंजे 60, इतना वर्क पर आवर या इतना ईंट पर आवर लगा रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर, ये तो उस समय की बात है कि जब दोनों एक साथ काम कर रहे थे तो काम 12 घंटे में समाप्त हो जा रहा था। तो इसका मतलब ये है कि 60 बटा 12, 5 ईंट पर आवर लगाते हैं। भाई वर्क हो रहा है, ब्रिक पर आवर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके अनुसार, अभी के सिचुएशन के अनुसार हम बात करें तो ये कितना लगा रहे हैं, 7 ब्रिक पर आवर, 7 ब्रिक पर आवर। अब देखिए, अगर 12 घंटे में कार्य समाप्त हो जाता है, जैसा क्वेश्चन में दिया था कि 12 घंटे में काम समाप्त हो जाता, 280 ईंट कम लगाते थे। अभी के अनुसार कितना ईंट कम है, -2 यूनिट। कितना ईंट कम है, 2 यूनिट क्या है, कम है। भाई अभी जो काम कर रहे हैं वो 7 यूनिट कर रहे हैं, जब इस 15 और 20 के अनुसार कर रहे हैं। अगर ये काम 12 घंटे में ही फिनिश कर देते हैं तो वो 5 ब्रिक पर आवर लगाते हैं। अभी के अनुसार कितना ब्रिक कम है, 2 यूनिट। यही 2 यूनिट की वैल्यू आपको दिया है, कितना यूनिट कम लगाते हैं, 2 यूनिट कम लगाते हैं अभी के अनुसार, 280 ब्रिक। तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 140 ब्रिक। तो 60 यूनिट, टोटल कितना है, 60 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 140 इंटू 60, ये तो जाएगा 0। चौरासी सौ ब्रिक। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर 12 घंटा में ही ये काम पूरा कर दे रहे हैं तो 280 ईंट कम लगाते हैं, मतलब ये 5 यूनिट काम करते हैं। लेकिन अभी के प्रेजेंट के अनुसार ये 7 यूनिट काम कर रहे हैं, तो कितना कम हो रहा है, 2। इसी 2 की वैल्यू क्या है, 280। तो 1 की वैल्यू 140, 260 की वैल्यू 8400। समझना। चलिए सेम क्वेश्चन इसी तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 132। आप करेंगे, छोड़ दें, होमवर्क दे दें? कैरी देते नहीं तो आप लोग परेशान होंगे, दाएं बाएं करेंगे। आप लोग दाएं बाएं खूब करते हैं। ये भी आसान है, होमवर्क लिख लीजिए अगर आपको लग रहा है तो। आंसर मैं दे देता हूं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। होमवर्क रख लीजिए। सेम कॉन्सेप्ट बट डेटा चेंज हुआ है। आंसर सही है ऑप्शन सी, चेक कर लेना अपने आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 133 देखिए।
क्वेश्चन तो मैं और बड़ा कर दूं, जिसको नहीं दिख रहा है ये देखिए, क्वेश्चन मैं इतना बड़ा कर दूं, आराम से देख लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बारह बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने दिन मिनट में खाएंगे? ठीक। वही है M1 D1 H1, खाना भी तो एक कार्य है। W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन के W2। मैं 8th वाला भी मेथड बताऊंगा जो आप क्लास 8th में पढ़ते थे। M1 मतलब मंकी, कितने पर्सन कितने मंकी? 12 मंकी। कितने नंबर आपके लिए? 12 मंकी 12 केले। यहाँ H1 का रोल नहीं है, H1 को हटा दीजिए। 12 टाइम दिया है, 12 वर्क है 12 केले पर, तो 4 मंकी, ये D2 निकालना है 4, 12 से 12, 4 से 4, D2 इक्वल टू 12 आवर्स है या डेज है? मिनट है, मिनट है, मिनट है। ये तो एक लाइन में हो गया। आप क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऐसे करेंगे। अब इसका डिटेल मेथड समझिए कि ये डिटेल आया कहां से। M1 D1 H1, केला भी तो 12 केला भाई खाने का काम 12 केले का ऊपर हो रहा है, तो 12 वर्क हो गए। देखिए इसका डिटेल समझिए आप, एक बार ध्यान में बैठा लीजिए, फिर ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। खुद से पूछिएगा, जवाब वहीं से आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने आप से सवाल कीजिएगा। ये मंकी है, ये वर्क है जितना केला खा रहा था, और टाइम टाइम दिया है 12 मंकी 12 केले 12 मिनट में, टाइम मिनट में दिया है। पूछा है 4 मंकी 4 केले मान लीजिए x डे में खाते हैं या x मिनट में खाते हैं। अब देखिए क्लास 8th का मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। अगर x जिस साइड में होगा एरो पहले वहां लगा दीजिएगा, ठीक है। इनवर्सली रूल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूल, अनुलोम विलोम का नियम यही होता है। 8th में आप पढ़े होंगे कैसे होता है। एनसीईआरटी आज भी उठा के देखेंगे तो उसमें यह नियम है। ठीक, अपने आप से जवाब पूछिएगा, जवाब वहीं से आएगा। अब मेन और वर्क, इनका कंपेयर हम कराएंगे किससे? डे से। देखिएगा ध्यान से, पहला काम आपको यह करना है कि जो एरो है वो उसी डायरेक्शन में इसका टॉप होना चाहिए जहां पर एक्स होगा। पहला काम, पहला लिख लिए। दूसरी बात, मंकी को थोड़ी देर के लिए छुपा लीजिए। मंकी को थोड़ी देर के लिए छुपा लीजिए। अगर ये छुप गया, मुझे बताइए, अगर 12 वर्क 12 दिन में हो रहा है, ऐसे पूछिए अपने आप से कि 12 वर्क 12 दिन में हो रहा है, तो मुझे बताइए 4 वर्क कितने दिन में होगा? बस ये बताइए कि अगर 12 कार्य को करने में 12 दिन लगते हैं, तो 4 कार्य को करने में 12 से अधिक लगेगा या 12 से कम? जवाब अपने आप से आने चाहिए कि यदि 12 वर्क करने में, 12 कार्य करने में 12 मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है 12 वर्क करने पर, तो 4 वर्क करने पे कम मिनट लगेंगे, हाँ या ना? ये कॉमन सेंस है। यहीं से जवाब निकल के आता है कि 4 वर्क करने में कितना दिन लगेगा या कितना मिनट लगेगा? कम लगेगा। कहने का मतलब है कि ये वैल्यू घट रही है तो ये भी क्या हो रही है? घट रही है। यदि दोनों घटे तो एरो एक समान होना चाहिए। नोट लगा के लिख लीजिए कि बढ़ने पर बढ़े या घटने पर घटे। भाई यहां क्या है? ये 12 है तो ये भी घट रहा है, तो ये भी घट रहा है। बढ़ने पर बढ़े या घटने पर घटे तो एरो का डायरेक्शन जो एक्स के रिस्पेक्ट में हम लगा रहे हैं एक समान होगा। क्या बोला?
बढ़ने पर बढ़े या घटने पर घटे। अगर यहाँ 16 होता तो बढ़ता भाई, 12 बार करने में 12 दिन, तो 16 बार करने में 16 दिन। कॉमन सेंस की बात है। ठीक, तो ये भाई 12 से 16 हो रहा है, बढ़ने पे बढ़े या घटने पर घटे, तो एरो हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के डायरेक्शन में ही होता है। ठीक, इसका एरो तो हम लगा लिया, अब इसको छुपा लीजिए। अब ऐसे कहिए कि 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ये देखिए, अब 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? भाई 12 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते, तो 4 आदमी उसी काम को भाई कम दिन लगाएंगे कि अधिक दिन लगाएंगे? अपने आप से पूछिए। तो अधिक लगेगा, हाँ या ना? देखिए भाई, 12 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं, किसी काम को, वो काम फिक्स हो गया किसी पर। 4 व्यक्ति उसी काम को, अब किसी उसी हो गया, उसी काम को भाई कम दिन में करेंगे या अधिक दिन में करेंगे? अधिक समय लेंगे। तो आदमी तो घट रहे हैं, लेकिन समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब बढ़ने पर घटे या घटने पर बढ़े, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं, तो एरो हमेशा एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों बातें समझिए भाई, ये मेन है, ये कहीं नहीं मिलेगा। कहां से आया M1 D1 H1 अपॉन W1? यहीं से आया। आदमी 12 काम, 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में, तो 4 आदमी उसी काम को, ऑब्वियस सी बात है, 4 कम आदमी रहेंगे तो काम ज्यादा दिन में चलेगा। तो देखिए यहाँ पर घटने पर बढ़ रहा है या बढ़ने पर घटे। अगर यहाँ 20 हो जाते हैं तो भाई कम दिन लगता, आदमी बढ़ेंगे तो टाइम घटेगा। तो क्या लिखा मैंने? पहला नोट आपने लिखा कि बढ़ने पर बढ़े या घटने पर घटे, तो एरो हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में लगता है। दूसरा नियम कि यदि बढ़ने पर घटे और घटने पर बढ़े तो एक्स के इनवर्स में लगता है। एरो हमेशा एक्स के इनवर्स में लगता है। अब इसका फ्रैक्शन लिख दीजिए। इसको लिखेंगे, जिस साइड में एक्स है, एरो है, उसको न्यूमरेटर में x अपॉन 12 इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू के बराबर इसका मल्टीप्लीकेशन लिखा जाता है 4/12 इंटू 4/12 इंटू 12/4, 4 से 4, 12 से 12, x की वैल्यू आ जाएगी 12 मिनट। ऐसे एग्जाम में नहीं करना, आपके समझने के लिए है कि M1 D1 H1 अपॉन W1 कैसे आया। यहीं से आया। क्वेश्चन तो हो गया था, प्रूफ दे रहा हूं मैं M1 D1 H1 अपॉन W1 का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई इस पर 5 स्टार बनाइएगा। कम से कम 5 स्टार। यही सब कुछ था ना। आपके कंधे पर स्टार भी लगाएंगे। अगर आप पहले से नोट्स में नहीं लगाएंगे स्टार, तो कंधे पर भी लगने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं लगेगा, थोड़ा समय लगेगा लगने में। इसीलिए पहले से स्टार बनाने की आदत रख लीजिए। आप लोग भी स्टार हैं, स्टार की तरह ही काम कर रहे हैं। देखिए, करा इन ए फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट्स। ठीक, इन ए फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट्स of work of a day. During the 3 shift, the average working efficiency of worker is 80%, 70% and वो 50% है। इसीलिए मैं क्वेश्चन पढ़ा हूं। ब्लंडर मिस्टेक है, 1 मिनट रुक जाइए। फिफ्टी परसेंट 505, इसीलिए मैं पढ़ा हूं। वो 50% है रिस्पेक्टिवली।
इसीलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ा। A work is complete in 6 days by the group working a work a काम completed by the group working in the first shift only. If the work is done in all the 3 shifts per day, all the 3 shifts per day, then के बाद अंडरलाइन कीजिए। हिंदी में 50% लिखा है, देख लीजिए। हिंदी में सीख, ठीक है। अंडरलाइन कीजिए then how many days are less require to complete how many days are less required to complete the work। क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आएगा आधे लोगों को। एक कंपनी है जिसमें 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट। अब समझ लीजिए, मैं हटा दे रहा हूं क्वेश्चन। अगर पहला शिफ्ट वाला काम करता है एक दिन, तो काम कंप्लीट हो जाता है 60 दिन में। हमसे पूछ रहा है कि अगर तीनों शिफ्ट एक साथ काम करे तो कितना पहले काम खत्म हो जाएगा। यही हाउ मेनी मैंने अंडरलाइन करवाया है लास्ट स्टेटमेंट को। कितना दिन कम लगेगा या कितना दिन पहले काम समाप्त होगा। तो पहले तो इनकी एफिशिएंसी देखिए क्या दिया है, 80%, 60% एंड 50%। ध्यान समझ लीजिएगा इस चीज को। अगर एक दिन काम करे, टोटल वर्क परसेंटेज को नंबर मान लीजिए कि 80, 60 और 50 है, 60 दिन में काम खत्म हो जा रहा है, तो एफिशिएंसी इनटू डे टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क की बात करें तो कितना हो जाएगा, इतना वर्क 4800 वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क की बात करें, अगर तीनों एक साथ करते हैं तो कितना वर्क पर डे करते हैं बताओ भाई। 8, 6, 14, 4 कितना हो जाएगा, 8, 5, 13, अच्छा सॉरी 6, 5, 11 कितना हो जाएगा भाई, ये तो 110 हो गया और 80 कितना हो जाएगा, 7 है। ओ 70%, 60 नहीं, तभी नहीं आ रहा। 70 है बेटा। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 134, 60 नहीं है 70 है, देख लो 70 और 50। हाँ तो कितना हो जाएगा, 8, 7, 15, 150, 200, 200% या 200 यूनिट वर्क हो रहा है। ठीक, अगर ये तीनों शिफ्ट एक साथ काम करे, सेकेंड प्लस थर्ड, मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं, तो कार्य पहले की तुलना में कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा 48 टोटल वर्क है अपॉन 200, 20 कितना हो जाएगा, 24 दिन। किसके तुलना में, जब पहले शिफ्ट वाला आदमी 60 दिन में कर रहा है। तो कितने दिन कम लगे, कितने दिन कम लगे, कितने बच्चे यही 24 करके आंसर चले आते हैं कि 24 दिन में काम समाप्त होगा। मतलब ही नहीं समझ में आता कि उनको ये लगता है कि तीनों शिफ्ट अगर एक साथ काम करे तो काम कितने दिन समाप्त होगा, 24 दिन में। आपसे 24 दिन नहीं पूछा है, कितने दिन कम में समाप्त हो जाएगा, किसके तुलना में, जब पहले शिफ्ट वाला आदमी जितने दिन में काम करता है। तो कितना दिन कम लगेगा, कितने दिन कम लगेंगे तो टोटल कितना लग रहा था भाई, जब पहला शिफ्ट वाला काम कर रहा था 60 दिन में, लेकिन जब तीनों करेंगे तो कितना दिन कम लगेगा, 36 डेज लेस डेज, 36 दिन पहले काम समाप्त हो जाएगा। ये आंसर है इसका। लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर लेना।
ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक। आज डेट है 13। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखकर, ऐसा नहीं कि नोट्स बना लिए फिर उसको देखना ही नहीं है भाई, नोट्स को भी रिवाइज कीजिए, नोट्स को रिवाइज अपने से कीजिए, अपने से करने की कोशिश कीजिए, फिर ऐसे क्वेश्चन होंगे। अगर एक ही बार पढ़ने में सभी चीजें तैयार हो जाती तो भाई 10 बार पढ़ने की जरूरत क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज एक ही बात मैं बार बार बोलता हूं, इतना वीडियो आप लोग देख लिए यार, लाइक तो कर दो, व्यूज होते इतने, लाइक होते कम, तो प्लीज जितने भी देख रहे हो यार, तो लाइक करने में क्या जाता है, ऐसे बना होगा ऐसे, उसको टच तो करना है, तो लाइक्स भाई यही तो हमारी एनर्जी है, जितने आप लाइक देंगे। तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को मोटिवेट कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी एनर्जी बरकरार रहे इस चैनल पर। बहुत जल्द से जल्द हम लोग और अच्छे काम करें। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, ऐप पर और अच्छी चीजें मिलेंगी, लाइव क्लासेस, कंटेंट सब मिलेंगे, बहुत इतना दे दूंगा थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। ठीक, चलो दोस्तों मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। एकदम स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, घर पर रहिए। थैंक यू सो मच।